अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 का उर्दू दरख्शां इसके मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर के। आज हम लोग देखेंगे सेट 5 यानी कि 76 से लेकर 100 तक के सवालात। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 में क्या है कि अफसाना सूरज का घोड़ा किस ज़ुबान की कहानी है। अफसाना सूरज का घोड़ा किस ज़ुबान की कहानी है। ए में है असामी, बी में है बंगला, सी में है मलयालम और डी में है किन्नड़। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि किन्नड़। अफसाना सूरज का घोड़ा जो है वो किस ज़ुबान की कहानी है, तो किन्नड़ ज़ुबान की कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 में क्या है कि नज़म व मुलाकात किस ज़ुबान की नज़म है। ए में है उड़िया, बी में है तेलुगु, सी में है पंजाबी और डी में है मलयालम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मलयालम। नज़म व मुलाकात जो है वो किस ज़ुबान की नज़म है, तो मलयालम ज़ुबान की नज़म है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 78। 78 में है कि अफसाना खाली संदूक के मुसन्निफ़ कौन हैं। ए में है वैक्यूम मोहम्मद शब्बीर, बी में है पन्नालाल पटेल, सी में है इंदिरा गोस्वामी और डी में है हरि मोहन झा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंदिरा गोस्वामी। ये सारे सवालात जो हैं वो क्या हैं, रोशनी बुक से लिया गया है। तो खाली संदूक के मुसन्निफ़ कौन है, तो इंदिरा गोस्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 79। 79 में क्या है कि अहमद की टोपी काली है, इस जुमला में सिफत की निशानदेही कीजिए। सिफत यानी कि एडजेक्टिव विशेषण। तो ए में है अहमद, बी में है टोपी, सी में है काली और डी में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि काली। सिफत किसे कहते हैं, ऐसा लफ्ज़ जिससे किसी का क्या हो अच्छाई या बुराई को बयान किया जा सके, उसे क्या कहते हैं। किसी भी चीज़ की खूबी को या फिर खामियों को बयान किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, सिफत कहते हैं। तो काली हमारा क्या होगा यहाँ पे, सिफत होगा। क्या होगा, सिफत। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी काली। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 80। 80 में क्या है कि झील में अलिफ ममदूदा की मिसाल है। ए में है अब, बी में है शाम, सी में है आज और डी में है आम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आज। यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि वाव जो है यहाँ पे पूछा है अलिफ ममदूदा, जो अलिफ खींच करके पढ़ा जाएगा उसे क्या कहेंगे, अलिफ ममदूदा, और जो खींच करके नहीं पढ़ा जाएगा उसे क्या कहेंगे, अलिफ मकसूरा। तो राइट आंसर इसलिए हमारा क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि आज। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 81। 81 में क्या है कि कवायद का वो हिस्सा जिसमें हरफों के बारे में जानकारी हासिल की जाए उसे क्या कहते हैं। ए में है इल्मे हिजा, बी में है इल्मे सर्फ, सी में है इल्मे बलागत और डी में है इल्मे उरूज। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इल्मे हिजा। कवायद का वो हिस्सा जिसमें हरफों के बारे में जानकारी हासिल की जाए उसे क्या कहते हैं, इल्मे हिजा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 82। 82 में क्या है कि झील में मस्दर की मिसाल है। ए में है आना, बी में है आओ, सी में है कलम और डी में है आसमान। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 में क्या है कि झील में मुहावरा की मिसाल है। ए में है यहाँ आओ, बी में है क्या बात है, सी में है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा और डी में है आब आब होना। तो यहाँ पे मुहावरा की मिसाल पूछी गई है तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आब आब होना। आब आब होना का मतलब क्या होता है, शर्मिंदा होना। ये क्या है, एक मुहावरा है। और नाच ना जाने आंगन टेढ़ा ये क्या है, ज़रबुल मिसाल है। क्या है, ज़रबुल मिसाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 84। 84 में क्या है कि झील में मुअन्नस लफ्ज़ है। ए में है वतन, बी में है विसाल, सी में है वफ़ा और डी में है वरक़। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वफ़ा। वफ़ा क्या है, मुअन्नस लफ्ज़ है, मुअन्नस लफ्ज़ है। और ए में है वतन, विसाल और वरक़ हमारा क्या है, मुज़क्कर लफ्ज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 85। 85 में क्या है कि झील में इसमें आला है। ए में है मकान, बी में है चाकू, सी में है फल और डी में है पानी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चाकू। तो इसमें आला किसे कहते हैं, ऐसा इसमें जिससे औजार या हथियार के बारे में पता चले उसे क्या कहते हैं, इसमें आला कहते हैं। तो चाकू भी एक तरह से हमारा क्या है, औजार या हथियार है, इससे काम किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 86। 86 में क्या है कि नबी की जमा क्या है। ए में है अम्बिया, बी में है अम्बिया और सी में है इनमें दोनों और डी में है इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अम्बिया। नबी की
नबी की जमा क्या होगा? अम्बिया। हमज़ा लगा हुआ रहेगा और शुरू में नून रहेगा, और शुरू में अगर मीम रहे तो वो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। 87 में क्या है कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा, ये क्या है? ए में है फ़िक्रा, सी में है मुहावरा, सी में है जुमला और डी में है ज़रबुल मिसाल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज़रबुल मिसाल। ऊँट के मुंह में ज़ीरा, ये क्या है हमारा? ज़रबुल मिसाल है। क्या है? ज़रबुल मिसाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 में है कि जो नाम रिश्ता की बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? ए में है उर्फ़, बी में है कुन्नियत, सी में है लक़ब और डी में है ख़िताब। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुन्नियत। जो नाम रिश्ता की बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? कुन्नियत कहते हैं। क्या कहते हैं? कुन्नियत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 89। 89 में क्या है कि किताब की जमा बताएं। ए में है किताबें, बी में है कुतुब, सी में है किताबों और डी में है इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुब। किताब की जमा क्या होगी? कुतुब। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 90। 90 में क्या है कि कुफ्र की ज़िद बताएं। ज़िद यानी कि विलोम शब्द। ए में है काफिर, बी में है कुफ़ार, सी में है ईमान और डी में है मुस्लिम। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईमान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 91। 91 में क्या है? हसब का मुतरादिफ बताएं। ए में है नज़म, बी में है नसब, सी में है नसब और डी में है नज़र। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नसब। सबसे पहली बात यह है कि मुतरादिफ लफ्ज़ किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज जिसके माने सेम हो, जिसके माने सेम हो तो उसे क्या कहते हैं? मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। हस्ब के माने भी वही हैं और नस्ब के माने भी वही हैं। तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अक्सर जो ये लफ्ज़ होते हैं एक साथ ही इस्तेमाल होता है, जैसे हस्ब व नसब। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 92। 92 में क्या है कि दर्ज झील इस्मों में से इसमें सिफत को चुनिए। ए में है अहमद, बी में है दरख्त, सी में है नेक और डी में है शेराज। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेक। नेक क्या है? सिफत है, इसमें सिफत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 93। 93 में क्या है कि बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 6। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 94। 94 में क्या है? नसक का मुतरादिफ क्या होगा? ए में है इंतज़ाम, बी में है निज़ाम, सी में है नज़म और डी में है निज़ामत। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नज़म। अभी इससे पिछली वीडियो में मुतरादिफ का मतलब समझा चुके हैं। तो नज़्म व नस्क एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो नज़म हमारा क्या होगा? नस्क का मुतरादिफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 95। 95 में क्या है कि झील में वाव मारूफ़ की मिसाल है। ए में है कसूर, बी में है थोड़ा, सी में है मोड़ और डी में है चौड़ा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कसूर। तो वाव की 3 किस्में होती है। एक होता है वाव मारूफ़, एक होता है वाव मजहूल और एक होता है वाव मादुला। तो वाव मारूफ़ किसे कहते हैं? वो वाव जो खींच करके पढ़ा जाए उसे क्या कहते हैं? वाव मारूफ़ कहते हैं। जैसे कसूर, हूर, नूर, तो ये वाव खींच करके पढ़ा जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे? वाव मारूफ़। और एक होता है क्या हमारा? वाव मजहूल। क्या होता है? वाव मजहूल। क्या होता है? वाव मजहूल। तो वाव मजहूल उस वाव को कहते हैं जो वाव खींच करके नहीं पढ़ा जाता है। जैसे थोड़ा, थोड़ा, मोड़, चौड़ा, ये वाव खींच करके नहीं पढ़ा जा रहा है तो ये वाव क्या कहलाएगा? वाव मजहूल। उसके बाद जो होता है एक वाव होता है वाव मादुला। क्या होता है? वाव मादुला। तो वाव मादुला किसको कहेंगे? तो वाव मादुला उस वाव को कहा जाएगा जो वाव लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। तो उस तरह के वाव को क्या कहेंगे हम लोग? वाव मादुला। जैसे उसका एग्जांपल ख्वाजा, तो इसमें वाव जो है लिखा जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है। इस तरह से ख्वाब। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 95 तो हो गया। 96। 96 में क्या है कि इसमें नकरा की पहचान कीजिए। ए में है अहमद, बी में है पटना, सी में है दरिया और डी में है हिमालय। तो यहाँ पे देखें तो अहमद, पटना और हिमालय ये क्या है? इसमें मारफा हैं। तो हमारा दरिया क्या है? इसमें नकरा है। जिससे किसी ख़ास नाम का पता ना चले, आम नाम का पता चले तो उसे क्या कहते हैं? इसमें नकरा कहते हैं। तो दरिया हमारा क्या है? इसमें नकरा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 में क्या है कि शायर की जमा है।
ए में है मुशायरा, बी में है शायरान, सी में है शौरा और डी में है शेर। तो शायर की जमा क्या होगा? शौरा होगा। क्या होगा? शौरा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 98। 98 में क्या है कि एक तीर से दो शिकार करना मुहावरे का माना है। ए में है एक तीर से दो शिकार करना, बी में है तीर एक होना और शिकार दो होना, सी में है एक साथ दो काम करना, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस मुहावरा का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक हाथ से दो काम करना, एक साथ दो काम करना। एक तीर से दो शिकार करना का मुहावरा का माना क्या है? एक साथ दो काम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 99। 99 में क्या है कि कलम तराश झील में क्या है? ए में है इसमें मुकब्बर, बी में है इसमें आला, सी में है इसमें मुसग़्ग़र और डी में है इसमें ज़र्फ़। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें आला, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसमें मुकब्बर किसे कहते हैं? वो इस्म जिससे किसी बड़ी चीज़ के बारे में पता लगे उसे क्या कहते हैं? इसमें मुकब्बर, जैसे बाग। और इसमें मुसग़्ग़र किसे कहते हैं? जिससे किसी छोटी चीज़ के बारे में पता लगे उसे क्या कहते हैं? इसमें मुसग़्ग़र, जैसे बागीचा, डेगची। और इसमें ज़र्फ़ जिससे किसी जगह के बारे में पता लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 100। 100 में क्या है कि गली का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? ए में है मोहल्ला, बी में है सड़क, सी में है कूचा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कूचा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना गली कूचा, एक साथ इस्तेमाल हो रहा है और इसके माने भी क्या हैं? सेम है। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कूचा। उम्मीद करता हूं कि आप नाज़रीन को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को इनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें।